हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक हमारा चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था जो हमारा लास्ट में टॉपिक चल रहा था, जो कि था न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं। तो हम ऑटोट्रॉफ्स पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर के लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो। आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आज की वीडियो में हम बाकी का टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और आज की वीडियो में हमारा जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली वीडियो में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जो कि शायद रेस्पिरेशन है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो हम ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अभी हम पैरासाइट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। आपने कई बार पेड़ों पे येलो फिलामेंट्स देखे होंगे। बेसिकली जो येलो फिलामेंट्स होते हैं किसी भी पेड़ पे, वो एक तरीके का पौधा होता है जिसको हम किस्किटा कहते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये रेडीमेड खाना लेता है उस प्लांट से जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम करके बैठा है, या हम बोल सकते हैं जिस प्लांट के ऊपर ये जी रहा है या फिर है प्रेजेंट है। ये उसी प्लांट को यूज़ करता है अपना खाने के रूप में। एंड प्लांट जैसे कि किस्किटा हो गए जो कि अपना खाना ऑब्टेन करते हैं ट्रीज़ या प्लांट से, ऐसे प्लांट्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। मतलब पैरासाइट मीन्स कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे रह रहा है अपने खाने के लिए। अब जैसे ऑटोट्रॉफ्स थे वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके लीव्स के अंदर तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं ना, उनके अंदर तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। मीन्स कि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो किसी पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी ट्री या मतलब किसी दूसरे ट्री या प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और पैरासाइट्स खुद भी एक तरीके के प्लांट्स ही हैं। तो वेयर एज द ट्री ऑन द प्लांट फ्रॉम विच, अब जिसके ऊपर ये पैरासाइट रह रहा है ना, जिससे ये खाना ले रहा है ऑब्टेन कर रहा है, उस प्लांट या ट्री को हम होस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Might have seen or heard that insects, ants, butterflies and other organisms derive their food from plants. हमने ये चीज़ नोट की है, ये चीज़ देखी भी है कि ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। इन नेचर देयर आर सम प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, जिसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। मतलब हमने पहले पढ़ा कि एक तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि एक पैरासाइट्स होते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जीवित किसी, लाइक आप बोलोगे ना इंसेक्ट ले लो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म ले लो, उसको ये खा जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं ये। तो ये प्लांट्स जो होते हैं सर्वाइव करने के लिए किसी इंसेक्ट को खा लेंगे या फिर किसी फ्रॉग को भी ये खा सकते हैं एंड ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलैरिया, पिक्चर प्लांट एक्सेट्रा। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है ये पिक्चर प्लांट की है। ये बहुत ही नोन प्लांट है और ये बहुत ही रेयर प्लेसेस में पाया जाता है। ज़्यादातर जंगलों में आपको मिलेगा और कुछ ही कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। ये जो प्लांट है ना, ये इस तरीके से स्वेलो करता है कि इसका जो ये ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हेयर्स होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट या कोई भी फ्रॉग हो गया या फिर माइस हो गया यहाँ पे आके बैठता है ना, तो ये हेयर्स जो है इसको ट्रैप करते हैं और अंदर इसका स्लिपरी पार्ट होता है। स्लिपरी पार्ट होने की वजह से वो सीधा इसके अंदर चले जाते हैं और नीचे यहाँ पे जा कर के यहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है। वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो उनको धीरे धीरे ट्रैप करके, वैसे भी वो ट्रैप होता है तो वो मर जाता है, और धीरे धीरे डाइजेस्टिव जूसेस जो है उसको एब्जॉर्ब करता, मतलब उसको अपना खाना बना लेते हैं वो जो भी इंसेक्ट को ये स्वेलो करते हैं। और फिर ये धीरे धीरे उससे एक लिक्विड सा निकलता रहता है जो कि इसके अंदर जाता है, कोई इंसेक्ट है, ऑर्गेनिज्म है, और उस लिक्विड को ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं।
लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, ये वही वाली चीज़ है जो मैंने भी आपको बताई है। आगे चलते हैं। दीज प्लांट्स आर फॉर्म्ड इन स्वैम्पी एरियाज़ में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसे एरियाज़ में ये प्लांट्स उगते हैं और ये इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। अब बात करते हैं सेप्रोट्रॉफ्स की। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? रेनी सीजन के टाइम पे आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला लाइक या वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डंग पे, पिकल्स पे, वेजिटेबल्स पे, वुड पे या दूसरे डिकेइंग मैटर पे उग जाता है या दिखाई देने लगता है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज इनको हम फंगस कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। मीन्स पैरासाइट भी खुद खाना नहीं बना सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी खुद खाना नहीं बना सकते हैं और सेप्रोट्रॉफ्स भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि ऑटोट्रॉफ्स ही हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे फंगस डंग पे लग जाना, मोनोट्रोपा। ये जो प्लांट्स हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को एक सॉल्यूशन में बदल देते हैं जो कि फंगस एब्जॉर्ब करता है जीने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। जो प्लांट्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, इसलिए इनको सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ फंगस जैसे म्यूकर या फिर एगैरिकस ये सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहलाते हैं। मोनोट्रोपा जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि खाना ऑब्टेन करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, एक तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्लांट्स के से रिलेटेड आ सकते हैं, कितने सारे पॉइंट्स हमने इनके अंदर देखे हैं, तो आप वो पॉइंट्स देख लेना एक बारी। अब देख लेते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, शेयर करते हैं अपना खाना, अपना पानी, अपने न्यूट्रिएंट्स, अपना शेल्टर। उन प्लांट्स को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। अब ऑब्वियसली आपसे पूछा जा सकता है या डेफिनेशन दी जा सकती है या ये पूछा जा सकता है सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही सारे प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, अपने खाना, वाटर, न्यूट्रिएंट, शेल्टर को शेयर कर रहे हैं। इनका जो मोड है लिविंग का, जीने का, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड जो प्लांट्स एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं उनको सिम्बायोटिक कहते हैं। लाइकेन एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। लाइकेन में दो प्लांट्स जो होते हैं ना, फंजाई और एल्गे, एक साथ रहते हैं, और जब वो एक साथ रहते हैं तब हम उन्हें लाइकेन्स कहते हैं। एल्गे जो है उसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो एल्गे क्या करता है? एल्गे खाना देता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में फंजाई को, और विच द एल्गे प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वो प्रिपेयर कर लेता है क्योंकि उसके अंदर तो क्लोरोफिल है। और रिटर्न में फंगस क्या करता है? फंगस एल्गे को शेल्टर देता है और वाटर देता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे को चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।